बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शर सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी आपको जो मसला पूछना हो या समझ ना आई हो तो नीचे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैसेज टाइप करके लिख दीजिएगा। कल देखें हमने पीछे जो सबक पढ़ा था, वो सबक असासुन नहव में हमारा मुअर्रब और मबनी के मुताल्लिक था। क्या इससे पहले हमने जो मुरक्कबात हैं, मुरक्कबात की अक़साम पढ़ी हमने। मुरक्कब की दो किस्में पढ़ी। एक मुरक्कब मुफीद और एक पढ़ी मुरक्कब गैर मुफीद। ये दो हमने मुरक्कब की अक़साम पढ़ी थी, एक मुरक्कब मुफीद एक मुरक्कब गैर मुफीद, ठीक है। अब ये जो मुरक्कब की दो अक़साम है, मुफीद और गैर मुफीद, मुफीद को जुमला कहते हैं, गैर मुफीद को मुरक्कब नाकिस है। ये दो थी, ठीक है। ये दो अक़साम थी, एक जुमला इस्मिया, ठीक है, और एक जुमला फेल। ये दो अक़साम थी, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया, ठीक है। तो हमने जुमला इस्मिया भी पढ़ा, जुमला फेलिया भी पढ़ा। जुमला इस्मिया के हमने तकरीबन 4 से 5 फॉर्मूले पढ़े। मारिफा प्लस नकिरा जुमला इस्मिया, मारिफा प्लस जुमला इस्मिया, मारिफा प्लस ज़र्फ वो भी जुमला इस्मिया होता है। इसी तरह मारिफा प्लस जार मजरूर आएगा, वो भी जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। हमने जुमला फेलिया भी पढ़ा। जो जुमला फेल से शुरू होगा उसे जुमला फेलिया कहते हैं। फिर हमने मुरक्कब गैर मुफीद की भी 5 अक़साम पढ़ी थी। मुरक्कब तौसीफी पढ़ा हमने, इसका फॉर्मूले दो थे, नकिरा प्लस नकिरा, मारिफा प्लस मारिफा मुरक्कब तौसीफी होता है। हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था नकिरा प्लस मारिफा, ये मुरक्कब इजाफी होता है। इसी तरह हमने मुरक्कब अददी, मुरक्कब मजगी और मुरक्कब सोती, ये हमने सब पढ़ लिए मुरक्कबात, ठीक है। मुरक्कबात हमारे क्लियर हुए। अब दोबारा इसम पर आ जाते हैं, ठीक है। दोबारा इसम पर आ जाते हैं। इसम की हमने क्या की थी, हमने बात शुरू की थी लफ्ज से। इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में हमने पढ़ी, मौजू और मुहम्मल, ठीक है। मौजू को मुस्तामिल भी कहते हैं। जो मौजू होगा इसकी दो किस्में हमने पढ़ी, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। फिर अकेला लफ्ज मुफरद, लफ्ज दो तरह का था, मौजू मोहम्मद। मौजू की दो किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब। अकेले लफ्ज को मुफरद, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। फिर हमने मुफरद की 3 किस्में पढ़ी, इसम, फेल और हर्फ, ठीक है। इसम की हमने फिर दो किस्में पढ़ी, मारिफ और नकीरा। फिर हमने मारिफा की 7 अक़साम पढ़ी, ठीक है। मारिफा की अक़साम के बाद इसम की हमने मजीद दो किस्में पढ़ी, ठीक है। इसम की हमने मजीद दो किस्में पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी इसम की हमने मजीद अक़साम पढ़ी, दो किस्में मारिफा और नकीरा, ठीक है। इसम की मजीद दो किस्में हमने पढ़ी, मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर हमने मजीद 3 अक़साम पढ़ी इसम की, वाहिद, तस्निया और जम, ठीक है। ये हमने मजीद इसम की 3 अक़साम पढ़ी। आज हम मजीद इसम की दो और किस्में पढ़ेंगे, ठीक है। इसम की मजीद और दो किस्में हैं। कौन कौन सी अक़साम है, मोरब और मबनी, ठीक है। मोरब और मबनी, मोरब और मबनी ये भी इसम की अक़साम है, इसम की अक़साम, ठीक है।
तो इसम की अलामत में से एक तो हमने इसकी अलामत पढ़ी थी अलिफ लाम हो, गोल ता हो, अलिफ, ठीक है, गोल ता हो, इसी तरह तनवीन हो, इसी तरह जिस इसम के शुरू में हरूफ जारा हो वो भी इसम की अलामत होते हैं। ये सारी इसम की अलामत पड़ेगी। इसम की अलामत मार किसी लफ्ज का मारिफा होना ये भी इसम की अलामत होता है। कोई अगर आपके पास नकीरा इसम आया है तो वो भी इसम की अलामत होता है। अगर आपके पास लफ्ज मुनक्कर है तो वो भी इसम, लफ्ज मुअन्नस है तो ये भी अलामत है, इसम है। अगर आपके पास कोई वाहिद आया है तो वो भी इसम की अलामत, तस्निया आया है तो तस्निया भी इसम की अलामत, अगर कोई लफ्ज जमा आया है तो जमा भी इसम की अलामत होती है। इसी तरह आपके सामने कोई मोरब लफ्ज आया है तो मोरब भी इसम की अलामत, मबनी आया है तो मबनी भी इसम की अलामत होती है। ठीक है, तो मोरब और मबनी के बारे में पढ़ेंगे। मोरब और मबनी, मोरब किसे कहते हैं? मोरब किसे कहते हैं? मोरब कहते हैं कि इस लफ्ज का आखिर बदल जाए, आखिर का इराब, आखिर का इराब बदल जाए, वो मोरब होता है, वो मोरब होता है। ठीक है, इस लफ्ज का आखिर इराब, जिस लफ्ज के आखिर का इराब, ठीक है, लफ्ज के आखिर का इराब बदल जाए वो मोरब होता है। मसलन आपके सामने एक लफ्ज है जैद, एक लफ्ज है जैद, पीछे जो लफ्ज आएगा, जो भी आमिल आए, ठीक है, जो इसको असर देने वाला, जो इसके इराब देने वाला अगर कोई आएगा, मिसाल के तौर पर हम जा लिख देते हैं, जा आया ये फेल है, दाराबा लिख देते हैं, दारा, दाराबा ये फेल है, फेल के बाद फाइल होता है, फाइल होता है मरफू, जैदुन मरफू है। अगर इसकी जगह हम लगा देते हैं तरफ तो लगा दे, ठीक है, तरफ तो लगा दिया तो अब ये जैदन होगा। क्यों? क्योंकि दाराबा फेल है, यही इसका फाइल है। ठीक है, ये मफूल है, और मफूल के लिए हमने क्या पढ़ा था? नसब, मंसूब होगा। तो क्या हुआ, ये बदला तो इसका आखिर बदल गया, आखिर का इराब बदल गया, फेल था इसका फाइल बना तो रफा आया, नसब आ गया अगर पीछे फेल और फाइल मौजूद है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसका हरफ जार लगा देते हैं, हरफ जार मिन लगा दे, हरफ जार का काम क्या गया? जर देना, तो ये जर आ जाएगा। तो जिस लफ्ज का आखिर का जो इराब है वो बदल जाए वो मोरब हो, और जिसका ना बदले, और जिसका ना बदले, ठीक है, जिसका ना बदले वो मबनी होता है। वो क्या होता है? मबनी। मबनी कहते हैं ढीठ को। मसलन उसके शुरू में जो मर्जी आमिल आ जाए, उसको असर देने वाला, उसको इराब देने वाला जो मर्जी लफ्ज लेकर आ जाए, लेकिन मबनी में क्या होता है? बदलना नहीं होता। मसलन आपके सामने एक लफ्ज है जालिका, हाजा, कम, कजा, कोई सा भी ले लो, पीछे आप पर दारा वाला गए, यहाँ फेल आए, रईतु आए, बाहर पे जा रहा है, कोई सा भी आ जाए, लेकिन इन्होंने नहीं बदलना, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाजा को देखिए, हाजा, ये हाजा एक लफ्ज है, पीछे जा आया, ये ऐसा, यहाँ पर अगर हम रईतु लगा देते हैं तो ये वैसा ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम बार पे जा, मीन पे जा लगा देते हैं तो ये ऐसा ही रहेगा। इसने नहीं बदलना, इसने नहीं बदलना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसे कहते हैं मबनी। जो बदले ना, जो एराब को कबूल ना करे, जो जबर जेर पेश एराब जो होता है, ठीक है, एराब को कबूल ना करे वो मबनी। जिस लफ्ज का आखिर आमिल की बदलने से, आमिल के बदलने से, आमिल के मुख्तलिफ होने से आखिर ना बदले, आखिर का इराब ना बदले, वो मबनी होता है। ठीक है, अब हमने मबनी और मोरब की पहचान कैसे करनी है? मोरब मबनी की पहचान कैसे करनी है? आसान से काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये मोरब होगा ये मबनी का पता कैसे चलेगा। देखिए, ग्रामर वालों ने
नहवियों ने, जो नहवी हजरात है जिन्होंने ग्रामर बनाई है, लिखी है, कुरान पाक से देखकर लिखी है, उन्होंने हदीस मुबारका को देखकर ये उसूल लिखे हैं नहव के। इन्होंने मबनियात जो है, मबनियात मबनियात जो है, मबनियात को बयान कर दिया। उन्होंने इन मबनियात को बयान कर दिया। ये 12-15 बनते हैं टोटल मबनी, ठीक है। मबनियात को बयान कर दिया और कहा कि इनके अलावा जो होंगे, ठीक है, इनके अलावा, इन मबनियात के अलावा जो होंगे वो मोरब, मबनियात के अलावा जो होंगे वो मोरब होंगे, ठीक है। तो वो मबनियात के कौन कौन से मबनी है वो हम पढ़ लेते हैं, उसका मुताला कर लेते, उसको पढ़ लेते। देखिए मबनी दो तरह का होता है। जो मबनी होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है मबनी उल असल, एक मबनी उल असल होता है, एक होता है मुशाबे मबनी उल असल, मुशाबे मबनी उल असल, ठीक है। मुशाबे मबनी उल असल का मतलब ये है कि इसकी कॉपी होता है, असली नस्ली मबनी नहीं है, लेकिन जो इसकी खुसूसियात होती है ना, वो खुसूसियात इसमें पाई जाती है, तो ये भी मबनी हो जाता है, ठीक है। मुशाबे होता है, मुशाबत रखता है, कॉपी है, असल नहीं। तो जो मबनी उल असल है, ये तकरीबन चार शुमार किए जाते हैं, चार शुमार किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फेरे माजी, फेरे माजी आप लोग पढ़ोगे, दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। ये 14 सीगे मैंने माजी के पढ़े। माजी की कोई सी भी गिरदान हो, अभी तक आप लोगों ने माजी की अकसाम नहीं पढ़ी। माजी की 6 किस्में, माजी मुतलक, माजी सिमरारी, माजी बाइद, माजी तमन्नी, ये सारी अच्छी अकसाम बनती है। तो ये माजी जो भी होगा, माजी का सीगा जो भी होगा, आप लोग सर में इसकी गिरदाने पढ़ोगे माजी की, तो फेरे माजी के 14 सीगे बनते हैं, ठीक है। जितने भी माजी होंगे, जो भी माजी होगा वो मबनी होगा। मबनी बोले तो इराब नहीं बदलेगा। ताराबा ये माजी का सीगा है, ताराबा ये माजी का है, नसरा ये भी माजी का सीगा है। चले एक और बात बताते हैं। तो जो माजी होता है ना, माजी फेले माजी, ये दो तरह की होती है। जिस तरह मैंने बताया ना, फेले मारूफ, फेले मजबूर, जुमला फेलिया के सबक में पढ़ाया था, फेले मारूफ और फेले मारूफ मजबूर। तो ये जो माजी है ना, माजी, ये भी दो तरह से आती है, मारूफ, मारूफ और मजबूर, और मजबूर, ठीक है। मारूफ और मजबूर दो तरह से आती है माजी, मारूफ और मजबूर। मारूफ के कौन कौन से सीखे हैं? जो मारूफ होता है ना, देखिए ये इसके डिजाइन कौन कौन से, वो डिजाइन बता रहा हूँ। एक तो इसका डिजाइन है फ़अला, तो हम वही रखते हैं। दाराबा, दाराबा एक इसका डिजाइन है, यानी ऊपर तीनों पर जबर आएगा, जबर। अच्छा, एक डिजाइन इसका दाराबा है, तीनों पर जबर। दूसरा डिजाइन इसका समिआ, यानी दरमियान वाला जो हर्फ है उसके नीचे जेर आएगी, समिआ। तीसरा डिजाइन जो है इसका करुमा, यानी दरमियान वाले पर जबर आएगी और पेश आएगी, ठीक है। ये इसके डिजाइन होते हैं। इसी के वजन पर एक और भी है फतहा, ठीक है। इसी के वजन पर एक है नसरा, सामिया, सामिया के वजन पर एक और है हसीबा, ठीक है। तो ये तीन तरह से सीखे आते हैं, दाराबा, सामिया, करुमा, फ़अला, फ़इला, फ़उला, फ़अला, फ़इला, फ़उला, ये तीन डिजाइन आते हैं माजी के, ठीक है। इसी तरह जो माजी मजहूल है, माजी मजहूल, इसके सिर्फ एक डिजाइन आता है, वो कौन सा? फुईला, 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 तुरिबा, सुमिया, कुरिमा, फुतिहा, नुसिरा, हुसिबा। ये फुईला का डिजाइन आएगा, पहले पर पेश, दरमियान वाले के नीचे जेर, आखिर में जबर। फुईला, तुरिबा, सुमिया, कुरिमा, हुसिबा, फुतिहा, नुसिरा, सारे इसी के वजन पर, सारे इसी के वजन पर, ठीक है। तो ये एक डिजाइन मजहूल का, टोटल 4 डिजाइन हो, 3 डिजाइन मारूफ के, एक डिजाइन मजहूल का, 4 डिजाइन है फेले माजी के।
तो ये चार डिजाइन में अगर कोई आपके पास सीगा आता है, कोई लफ्ज आता है, वो फेले माजी, जो फेले माजी होगा वो जो फेले माजी होगा वो मबनी होगा। फेले माजी वो मबनी होगा और मबनी असल होगा। दूसरा है मबनी असल अमर हाजिर। अमर हाजिर मारूफ, ठीक है। अमर हाजिर मारूफ ये आप लोग पढ़ोगे, इसके गिरदान बन के पूरे 6 सीगे होते हैं, जिनका एक वजन है इदरिब, इदरिब। इसी तरह उनसुर, उनसुर, इदरिब और उनसुर, ठीक है। और एक वजन इसका है इस्मा, इस्मा, इस्मा उनसुर इदरिब, ठीक है। ये अमर होता है। तो ये इस वजन पर आता है अमर हाजिर। पूरी किरदान आप लोग पढ़ोगे तो अमर हाजिर मारूफ जो होगा, अमर हाजिर मारूफ वो भी मबनी होता है, ठीक है। ये भी फेल है, ये भी फेल है, अमर हाजिर मारूफ ये भी फेल है, ठीक है। तीसरा है तमाम हुरूफ, तमाम हुरूफ। जो हरूफ हमने नहव में पढ़े हैं, नहवी हरूफ, ठीक है। अभी तक हमने हरूफ जारा पढ़े हैं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला रुपा हासा मिन अदाफियान इला ता इला, ये हमने पढ़ा। इसी तरह हमने हरूफ निदा पढ़े, या हया आई और हमजा बरा, ये हमने हरूफ निदा पढ़े, ठीक है। तो हरूफ निदा, हरूफ जारा, इस तरह दीगर जो हरूफ आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे हरूफ जो हैं वो भी मबनी होते हैं। इसी तरह बाद में जुमले को भी शामिल किया है। जुमला मुराद जुमला इसमें जुमला फेल है, यही वाला। जुमले को भी मबनी असल में शामिल किया बाद लोगों ने, ठीक है। तो ये चार चीजें मबनी असल होती, ठीक है। चार चीजें मबनी असल। बकिया कितने, 8 चीजें तकरीबन मुशाबे मबनी असल। 8 चीजें मुशाबे मबनी असल होती हैं। कौन कौन सी, देखिए। पहली, इसमें जमीर, इसमें पहली है इसमें जमीर। जमीर आप लोग अगर अभी इसका मुकम्मल सबक पढ़ोगे, अभी इंशाल्लाह कल या परसों, ठीक है। हम इसका पूरा मुकम्मल सबक पढ़ेंगे जमीर का, बल्कि कल ही सबक पढ़ना हमने जमीर का। जमीर में क्या है, जमाइर होते हैं, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुमा अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुना नीना, ये वाली जमीर है बस। तो ये जमीरें जो हैं वो भी मबनी होती हैं, जमीरें जो हैं वो भी मबनी होती हैं, ठीक है। इनका आखिर भी नहीं बदलता, ठीक है। जमीरों का आखिर भी नहीं बदलता, ठीक है। अच्छा, आगे है इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल जो है ये भी मबनी होते हैं। इसमें मौसूल 6-7 सीगे हैं, 6-7 डिजाइन आते हैं। अल्लदी, अल्लजानी, अल्लजैनी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाह अल्लाह, बस इतने से ये इसमें मौसूल जो है। अल्लदी, अल्लजानी, अल्लजैनी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लाह, ये इतने 6-7 बनते, ठीक है। तो ये मौसूल जो है ये में मबनी, जालिका आएगा, अल्लजी आएगा, अल्लती आएगा, कोई सा भी आ जाए जो जमीर मौसूल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मबनी। वो मबनी होगा। सिरात अल्लदीना, अल्लदीना है ना, सिरात मुदाफ बनाते हैं हम ये, क्योंकि मौसूल, इसमें मौसूल मारिफा होता है, इसमें मौसूल मारिफा होता है। सिरात अल्लदीना, सिरात अल्लदीना में क्या है, ये नकीरा है और ये मारिफा है, ठीक है। मारिफा की एक किस्म है इसमें मौसूल। तो नकरा प्लस मारिफा फॉर्मूला लगाएंगे, ये मुदाफ इलेह बनेगा। तो ये मुदाफ इलेह हमने पढ़ा था मजरूर होता है, मुदाफ इलेह मजरूर होता है। जर की एक अलामत मैंने बताई थी कसरा, तो यहाँ पर कसरा नहीं है, यहाँ पर अल्लादीन है, सिरात अल्लादीन। तो ये जो सिरात अल्लादीन है, ये सिरात अल्लादीन ही रहेगा, चाहे पीछे इन्ना क्यों आ जाए, इन्ना आए या कोई सा भी आमिल आ जाए, ये सिरात अल्लादीन ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ये मबनी है, इसमें मौसूल। तीसरा, इसमें इशारा, तीसरा है इसमें इशारा। इसमें इशारा बोले तो हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाजैनी,
हा उलाई, हाजिही, हातानी, हातैनी, हा उलाई। एक किरदार इसकी है। दूसरी किरदार अल्लज़ी, ओ सॉरी, ज़ालिका, 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 ज़ैनिका, ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ैनिका, उलाइका। इसी तरह तिल का, तानिका, तानिका, तैनिका, तैनिका, तिल का, तानिका, तैनिका, उलाई, उलाई। तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टोटल ये है। टोटल ये 15 उलाई का और हा उलाई, ये एक जैसे 14 बनते हैं। 14, 14। ये 14 सीखे हैं आपको याद करने। यही 14 सीखे मबनी होते हैं। यही 14 सीखे, यही 14 डिजाइन मबनी। ठीक है, ये मबनी होते हैं, ये नहीं बदलते। आमिल बदलेगा ये, लेकिन नहीं बदलेंगे। ठीक है, आमिल भले बदले, ये नहीं बदलेंगे। तो इशारा जो है, इसमें इशारा, ये भी मबनी। ठीक है, चौथा है इसमें इस्तिफहाम। इस्तिफहाम, इस्तिफहाम में क्या होता है? इस्तिफहाम में सवाल होता है। कई बार आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मता तजहब, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मता तजहब, कब जाओगे? कब जाओगे? मता तजहब, कब जाओगे? इसी तरह अईना तजहब, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये जो इस्तिफहाम होगा, जिसमें जिसमें सवाल होगा, पूछा जाएगा, उसे इस्तिफहाम कहते हैं। तो इस्तिफहाम वाले जो कलिमात हैं, इस्तिफहाम वाले जो अस्मा हैं, वो अस्मा भी मबनी होते हैं। ठीक है, वो अस्मा भी मबनी होते हैं। इसके बारे में भी सबक आएगा। इसमें भी मुकम्मल मुकम्मल सबक आएगा। इसका भी मुकम्मल, इसका भी मुकम्मल सबक। ठीक है, सबका मुकम्मल मुकम्मल सबक हम पढ़ेंगे आगे तफसील के साथ। पांचवी जो चीज है जो मबनी होती है, पांचवा जो इसम है, वह शर्त। इसमें शर्त, इसमें शर्त में क्या होता है कि एक का दूसरे पर सबब हो, एक दूसरे का सबब बनता है। एक फेल दूसरे फेल का सबब बनता है। जैसे मैं, तुम खाओगे, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा। ठीक है, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? मेरा खाना इस पर मौकूफ हुआ, इसका सबब बना। ठीक है, ये खाएगा तो मैं खाऊंगा। तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। अगर तुमने ये किया तो मैं भी करूँ, अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। तो ये शर्त होता है, एक को दूसरे पर मौकूफ कर देना। ठीक है, ये शर्त होता है। तो शर्त वाले जो अस्मा है, शर्त वाले जो अस्मा हैं, वो सारे के सारे मबनी होते हैं। ठीक है, इसके इजा भी एक शर्त में आता है। इजा का ताल्लुक शर्त से भी है और इस्तिफा ज़र्फ से भी है। जब तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, जब तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। इदा नसरुल्लाहि वल फतह, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह। ठीक है, जब अल्लाह की नुसरत आए, ठीक, अल्लाह की नुसरत और फतह आएगी, तो फसब्बिह, तस्बीह बयान करो। जब तुम्हें अल्लाह की नुसरत मिलेगी, अल्लाह की मदद, और तुम्हें फतह हासिल हो जाएगी, फसब्बिह, तस्बीह बयान करो। तो इज़ा क्या है? शर्त। इसी तरह किनाया, छठा है किनाया। किनाया क्या होता है? किनाया में
अल्फाज किनाया, मसलन एक वाजे अल्फाज नहीं होता, बात किनायतन होती है, ठीक है, वाजे बात नहीं होती, ठीक है। जो भी आप बात करते हो वो उस बात में कुछ ना कुछ इबहाम रहता है, उस इबहाम को, उस लफ्ज की वजाहत के लिए आप एक दूसरा लफ्ज भी लाते हो, उसे किनाया कहते हैं। मसलन आप कहीं जाते हो, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार को बोला आपने कितने, किनाया क्या है, किनाया में क्या होता है, किनाया में बात वाज़ेह नहीं होती, बात को वाज़ेह करने के लिए आपको एक मजीद एक लफ्ज की जरूरत होती है, किनाया लफ्ज, ठीक है। जैसा कि मैं जाऊं, मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं, आपके पास, आपके पास कितने हैं? ये एक सवाल है मेरा, आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं? आप बोलोगे भैया क्या पूछ रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, बात समझ में नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं बोलेंगे ना। आपके पास कितने, तो आप आगे सबसे सवाल करेगा कि पूछना क्या चाह रहे हो, किसके मुतालिक आपका ये सवाल है। मैं बोलूंगा किताब, अगर मैं ये लगा दूं आपके पास कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, तो ये मेरा जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, ये किताब को मैंने हज़फ कर दिया, किताब को मैंने नहीं लाया। तो जुमला मुकम्मल करने के लिए, जुमला समझने के लिए हमें किताब की जरूरत पड़ी, ठीक है। इसे किनाया कहते हैं, किनाया के अल्फाज जो हैं कम, कजा, तअज्जुन, ठीक है, कम, कजा, तअज्जुन, कईता वज़ईता, कईता वज़ईता, ये पांच अल्फाज है, कम, कजा, काशिम, कईता वज़ईता, ये पांच अल्फाज किनाया के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यही जो है मबनी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यही मिसाल अरबी में लिख कर देता हूँ, कम इम्दा का किताब, तुम्हारे पास कितनी किताबें, आपके पास कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो ये किताबन लाया, तो इसकी जो वजाहत थी, इस लफ्ज का जो इबहाम था वो खत्म हुआ इस किताबन लाने की वजह से, ठीक है, इसे तमयीज कहते हैं। तो ये जो काम है, कजा, काजिम, कईता, वजईता, ये भी किनाया है, ठीक है। तो ये किनाया लफ्ज है, तो ये पांचों लफ्ज मबनी होते। इसी तरह सातवें नंबर पर है, इसमें जर्फ, जर्फ क्या होता है, जर्फ, ये आप लोग आगे पूरा सबक पढ़ोगे। जर्फ में कोई वक्त, जर्फ में वक्त या जगह, वक्त और जगह मेंशन होती है। मैं जुम्मे के दिन गया, जुम्मे के दिन, ठीक है, जुम्मे के दिन। अब ये जो दिन है ये वक्त है, ठीक है, टाइम। मैं रात में गया, अब रात में जाना ये वक्त है, ठीक है, तो इसे जर्फ कहते हैं। जगह, मैं कराची शहर में गया, ये जगह, कराची एक जगह का नाम है, कराची शहर में गया, समझ आ रही है। मैं सदर मार्केट गया, मैं बोल्टन मार्केट गया, मैं फिजाने मदीना गया, तो ये जगह है, ठीक है। आप किसी जगह का नाम ले रहे, किसी जगह जाने का इरादा रखते हैं, ठीक है। तो कई आपके जुमले में अगर कोई जगह मेंशन हो या वक्त मेंशन हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं जर्फ। और जर्फ जो होते हैं ये मबनी होते हैं, ठीक है, जर्फ ज़ुरूफ मबनी होते हैं। तो इंशाल्लाह जर्फ का भी सबक आगे आएगा, हम पढ़ेंगे और सबका आएगा। आठवां है इसमें फेल, इसमें फेल क्या होता है, एक लफ्ज है हई हाथ, हई भाग, ये एक लफ्ज है, लफ्ज के तौर पर तो ये इसम है, लफ्जन ये इसम है, लेकिन इसका जो माना है, ठीक है, जो इसका माना है वो है बाउदा, यानी फेल, बाउदा। ये मैंने एक डिजाइन
पहले माजी का एक डिजाइन पढ़ाया था, कारुमा पाउदा, फाउला के वजन पर, ये उसी के वजन पर है, पाउदा। ठीक है, बाउदा। अब इस हई हाथ है ये इसम, माना इसका फेल वाला। ठीक है, लफ्ज ये इसम का होता है लेकिन माना फेल वाला देता है। फेल माजी का भी कभी देता है, कभी फेल अमर का भी देता है। ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं। तो जो इसम फेल वाला माना दे उसे इसमें फेल कहते हैं, उसे इसमें फेल कहते हैं। तो अस्माए अफाल जो होते हैं ये भी मबनी होते हैं। तो इंशाल्लाह अस्माए अफाल के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जितनी भी चीजें आई हैं, माजी और अमर हाजिर, ये दो चीजें जो है आप सर्फ में पढ़ोगे। तमाम हुरूफ भी हम यही पढ़ेंगे। जुमले हमने पढ़ लिए, जुमला इसमें, जुमला फेलिया। ठीक है, जमीर भी पढ़ेंगे, मौसूल भी पढ़ेंगे, इशारा, इस्तिफाम, शर्त, किनाया, ज़र्फ, इसमें फिर सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन ये दो सबक जो है पहले माजी और अमर हाजिर मारो। क्या आप अभी असास सर्फ में हो सकता है पढ़ें, निसाब सर्फ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई है या नहीं आई? ये था हमारा सबक, ये हमने कल भी पढ़ा था, यानी जुम्मे वाले दिन। अकील भाई कुछ समझ में आया? कासिम भाई, अकील भाई? जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल उस्ताद साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह से बड़े तफसील से जो ना आज बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई ये। इसमें मौरब के जो ना और मबनी जो है ये सबक मुझे सबसे मुश्किल लगता है। इसके इराब की वजह से, और कुछ मबनी है कुछ मुहर्रब है, लेकिन आपने मबनी के बारे में भी काफी तफसीली आज बता दी है। तो बस हमारा काम है कि हम इसको अब याद करें, ज़हन में बिठाएं, इसको इसकी मश्क करें। ये मश्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। ठीक है, अगर सबक समझ में आया है तो कबूल कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये दोबारा, ये जितना हमने पढ़ लिया ना, जितना भी पढ़ा है अभी हमने खुलासा तो ना दोबारा से पढ़नी है। ठीक है, ये अभी किताब हमारी खत्म होने वाली है, इसके तकरीबन 20-21 सबक है, क्योंकि ये निसाब का हिस्सा है। ठीक है, निसाब का हिस्सा है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नहाव तो एक ही है, ग्रामर एक ही है। खुलासतुन नहाव, असासुन नहव एक ही है। असासुन नहव थोड़ी सी शॉर्ट है। ठीक है, चंद एक असबाक है इसमें। और जो खुलासतुन नहव है उसमें थोड़ा सा इजाफा है। ठीक है, थोड़ी सी तफसील है। तो वो आगे हमने खुलासा तो नहव पढ़नी है। ठीक है, ये अभी जितनी चीजें पढ़ रहे हैं इसको अपने जहन में बिठाएं, इसको याद करने की कोशिश करें। बिल खुसूस जो इस्तिलाहात हैं, जो तारीफात हैं, उनको अपने जहन में बिठाएं। ठीक है, असल मकसद असासुल नहव पढ़ाने का आपको तारीफात, इस्तिलाहात को याद करवाना। उसको आप अच्छे से याद करें। बकिया जो सबक है, सबक को भी याद करें। और जो इस सबक का जो निचोड़ है, समझने की कोशिश करें कि सबक में बयान क्या हुआ है। ठीक है, सिर्फ अल्फाजों को देखना, रट्टा मारना ये काफी नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आई, भले आपको ये मबनी उल असल क्या होता है आपको नहीं पता, मेरे से पूछें, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपको फेले माजी का नहीं पता, हुरूफ का नहीं पता, हुरूफ क्या होते, पूछें, हम आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ सुनकर और आगे चले जाना, मेरी हाँ में हाँ मिला देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो पूछें। ठीक है, तो सिर्फ रट्टा नहीं मारना, मैं रट्टे का कायल नहीं हूँ, रट्टा मारो लेकिन समझ कर। मैं तो यही कहता हूँ जो समझ लेता है एक मर्तबा सबक, जिसको समझ में आ गई चीजें, रट्टा मारने को उसको हाजत नहीं, उसके सबक वैसे भी जहन में बैठ जाता है। ठीक है, जिसको बात क्लियर है, सबक समझ में आ गया, रट्टा लगाने की हाजत नहीं। तो अब एक काम और करना है, सबक समझ में आया तो मजीद एक काम और करना जो कि जरूरी है, वो है प्रैक्टिस। वो है प्रैक्टिस। इसी के आगे एक मस्क दी हुई है, तमरीन दी हुई है। तमरीन को अच्छे से हल कीजिए और हल करके ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले पीरियड के लिए चले जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।